हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं व्हाट इज नेस्टेड इफ एंड व्हाई इट इज यूज्ड फॉर। सो नेस्टेड इफ का मतलब होता है जब एक इफ फंक्शन के अंदर हम एक और इफ फंक्शन को रखते हैं तब हम इसे कहते हैं नेस्टेड इफ, और ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नेस्टेड इफ को यूज करके हम ग्रेडेशन कैसे निकालते हैं। तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक ग्रेडेशन का क्राइटेरिया सेट किया है। ऑल राइट, तो नेस्टेड इफ को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे एक परसेंटेज वाला सेल चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने सम किया था, इफ फंक्शन को 2 बार प्रैक्टिस भी किया था। तो अब मैं परसेंटेज वाला सेल एक निकालता हूँ। यहाँ पर दे देता हूँ परसेंटेज। ओके, परसेंटेज। ओके, तो परसेंटेज निकालने के लिए मुझे चाहिए टोटल मार्क्स। सो इज इक्वल्स टू दिस टोटल मार्क्स वाला सेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 एंड एंटर। तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है 57% एंड सो ऑन सबके लिए। तो एज पर द क्राइटेरिया जो आपने स्लाइड्स में देखा होगा उसी हिसाब से हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो नेस्टेड इफ को यूज करते हैं, इज इक्वल्स टू इफ। तो इफ का क्या है कि एक लॉजिकल टेस्ट होता है। अगर वो लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो एक रिजल्ट आता है, अगर ट्रू नहीं होता है तो उसका एक रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर ये परसेंटेज वाला सेल इज लेस देन 30%, ओके, तब मुझे, अगर ये वाला क्राइटेरिया ट्रू हो रहा है, तब मुझे आउटपुट में चाहिए ई ग्रेड, जो कि डबल ब्रैकेट के अंदर आएगा, डबल कोटेशन के अंदर। ओके, अगर ये ट्रू नहीं हो रहा है, अगर फॉल्स हो रहा है, तो एक और इफ फंक्शन को मैं रन करूंगा, अगेन एक और लॉजिकल टेस्ट दूंगा। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर अगेन दिस परसेंटेज वाला सेल, चेक फॉर दिस परसेंटेज वाला सेल इफ लेस देन 40, इफ लेस देन 40 तो मुझे सी ग्रेड चाहिए। अगर लेस देन 40 नहीं है तो अगेन एक और लॉजिकल टेस्ट हम रन करेंगे। तो इज इक्वल्स टू अगेन एक और लॉजिकल टेस्ट। तो ये लॉजिकल टेस्ट होगा कि अब ये लेस देन, सॉरी, ये सी नहीं, ये डी होगा। ओके, तो ये लॉजिकल टेस्ट में हम देंगे अगर 50 से नीचे है, अगर 50 से नीचे है तो मुझे चाहिए सी ग्रेड। ओके, अगर 50 से ज़्यादा है तो अगेन एक और इफ फंक्शन को हम रन करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में देंगे परसेंटेज वाला सेल इज लेस देन 60 और नॉट। अगर 60 है तो बी ग्रेड चाहिए मुझे। अगर 60 नहीं है, अगेन एक और इफ फंक्शन। तो इस इफ फंक्शन में हम लॉजिकल टेस्ट देंगे कि अगर दिस परसेंटेज वाला सेल इज लेस देन 75 एज पर द क्राइटेरिया, तो मुझे चाहिए ए ग्रेड। ओके, अगर 75 या फिर 75 से ज्यादा है तब क्या चाहिए? अब ये फॉल्स कैटेगरी में आ रहा है, अब देख सकते हो। ट्रू के लिए हमने दे दिया ए ग्रेड, अगर ट्रू 75 से ज्यादा है तो फॉल्स कैटेगरी में आ रहा है, तब मैं इसे कर सकता हूं एज ओ ग्रेड। दैट्स इट। हमारे पास 5 इफ फंक्शंस हैं और 5 बार हमें इसका ब्रैकेट क्लोज करना है। ओके, तो अब ये आंसर है, एंटर, और ये बी ग्रेड। सो बी ग्रेड का क्राइटेरिया क्या था कि अगर 60 से कम है तो 57% इज लेस देन 60, तो मुझे बी ग्रेड मिल गया। ओके, तो मैंने पहले से ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हो इस क्राइटेरिया को आप एक और बार देख लेना, तब आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे नेस्टेड इफ का यूज किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।